हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल। तो देखो, आज का वही टॉपिक है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है। 8 टीचर्स, ठीक है, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल एंड रामू आर सिटिंग टुवर्ड्स ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 8 बोले हुए हैं, ठीक है। तो 8 के लिए आपको पता है कैसा डायग्राम बनता है, इस टाइप का। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक ही डायग्राम बनाता हूँ, चेक करते हैं कि एक डायग्राम में हम पॉसिबिलिटी ऐड कर सकते हैं, मतलब उसी में ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला हुआ आगे, रामू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम। तो राम आप कहीं पे भी बना दो, राम के थर्ड लेफ्ट पे कौन बोला हुआ है? रामू बोला हुआ है। 1 2 3, तो रामू जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे यहाँ पे रामू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, विवेक इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम। विवेक इज थर्ड, मतलब राइट कहाँ जाएगा? 1 2 3, तो विवेक यहाँ पे आ जाएगा। विवेक इज थर्ड टू द राइट ऑफ राम, ठीक है, हो गया। आकाश इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। अनिल जहाँ भी रहेगा, मतलब यहाँ रहेगा, तो उसके इमीडिएट राइट में कौन रहेगा? क्या बोलते हैं इसे? आकाश। आकाश टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। अनिल के इमीडिएट राइट में आकाश रहेगा, या फिर अनिल के इमीडिएट राइट में आकाश रहेगा। सिर्फ ये दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। संजय इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ रामू। राम और रामू, देखो राम का भी नहीं है और रामू का भी नहीं है संजय। तो संजय का प्लेस जो बचता है वो क्या बचता है? सिर्फ यही बचता है। इन्होंने बोला है ना, देखो, संजय इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ राम। राम मतलब राम के यहाँ नहीं आ सकता संजय, और रामू के यहाँ पे भी नहीं आ सकता संजय। तो संजय का एक ही प्लेस बचता है, तो संजय को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अब देखो, ऊपर वाला, उससे पीछे वाला जो हमने स्टेटमेंट को स्किप किया था वो यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, जो इन्होंने यहाँ लिखा था, आकाश टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। तो देखो, अनिल के इमीडिएट राइट में आकाश, बस यही एक ऑप्शन बचता है। तो अनिल जो है यहाँ आ गया, अनिल के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा? आकाश आ जाएगा, ठीक है। अब क्या रहता है? राहुल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। राहुल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। अनिल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ गया? राहुल आ गया, ठीक है। और एक बंदा बचता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, अनिल, कमल, राम। अनिल है यहाँ पे, अनिल हो गया, कमल। कमल नहीं रहता है, तो कमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस इतना सा। देखो, इसमें हमें क्या करना पड़ा, इसमें हमें एक्स्ट्रा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब हमारे यहाँ पे टाइम सेव हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो डिपेंड भी करता है एग्जामिनर पर कि उसने कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे चेक करो। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कमल। ये कमल है, कमल के सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठा है? आकाश बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, 8 पर्सन वाला, ये सॉल्व हो चुका है। तो गैस देखो, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है। 8 बॉयज बोले, विराट, रोहित, कमल, लक्ष्मण, राम, राहुल, राम, रमेश और सोहन, ठीक है, सेटिंग इन सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो सबके सब सेंटर को फेस कर रहे हैं, तो हम डायग्राम इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। आई के बोला है, राहुल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कमल। तो मैं अगर मैं कमल को यहाँ पे बनाता हूँ, तो राहुल का आ जाएगा इसके सेकंड लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। कमल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विराट। कमल इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विराट। तो विराट यहाँ पे आ गया, तो इसके थर्ड लेफ्ट पे कमल आ गया, ठीक है। ये भी हो गया। लक्ष्मण इज द सेकंड टू द राइट ऑफ राम, तो इसको स्किप कर देते हैं। रोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ कमल। रोहित इज सेकंड टू द राइट ऑफ कमल, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब देखो, उन्होंने बोला है लक्ष्मण इज सेकंड टू द राइट ऑफ राम, ठीक है। तो राम यहाँ आता हूँ तो लक्ष्मण यहाँ नहीं आ सकता, राम यहाँ बनाता हूँ तो लक्ष्मण यहाँ आ जाएगा, राम यहाँ बनाता हूँ तो राम के ये दो प्लेसेस बचते हैं। चलो इसे स्किप कर देते हैं। रमेश इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कमल। देखो, रमेश इमीडिएट नेबर नहीं है कमल का, तो रमेश इन दो जगह पर ही आएगा कहीं पे, ठीक है। विराट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राम। देखो, राम यहाँ आता है तो विराट, अगर राम यहाँ आता है तो इसके सेकंड लेफ्ट में नहीं, तो राम यहाँ आता है ना। देखो, अगर राम यहाँ आता है, देखो यहाँ नहीं आएगा राम। राम के लिए क्या बोल रहे उन्होंने? देखो, उन्होंने बोला है विराट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राम, ठीक है। तो अगर मैं राम को यहाँ बनाता हूँ तो इसके सेकंड लेफ्ट पे विराट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आना चाहिए? लक्ष्मण आना चाहिए। लक्ष्मण सेकंड टू द राइट ऑफ राम, तो लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण कहाँ आ जाएगा? इस वाली पोजिशन पे, ठीक है। अब क्या रहता है? विराट इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राम, ये हो गया। और कौन सी रहती है? रमेश इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कमल, ठीक है। तो रमेश क्या आ जाएगा? रमेश यहाँ पर आ गया, और यहाँ कौन आता है? सोहन जो बचता है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल डायग्राम बन गया, और हमें इसमें क्या है, पॉसिबल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने इसी में ही क्या किया, पॉसिबिलिटी सॉल्व कर ली, ठीक है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? हु इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ सोहन।
ठीक है, ये सोहन है, सोहन के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, विराट बैठा है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी क्या बोला है, 8 फ्रेंड्स वाला बोला हुआ है। 8 फ्रेंड्स मानसी, श्वेता, मोनिका, पायल, आरती, काजल, लक्ष्मी एंड रानी आर सिटिंग राउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो डायग्राम बना लिया इस टाइप का, सबके सब क्या कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। बोला के आगे मानसी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोनिका। ठीक है, अगर मैं मोनिका को यहाँ बनाता हूँ तो मानसी यहाँ पर आएगी। ठीक है, क्योंकि इसके थर्ड लेफ्ट में बोला है ना, देखो मानसी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मोनिका, तो ये मोनिका है, तो मोनिका के थर्ड लेफ्ट पे कौन आ रहा है, मानसी आ रही है, तो ये बन गया मेरा। आरती सेकंड टू द राइट ऑफ मोनिका, आरती इज सेकंड टू द राइट ऑफ मोनिका, ये भी बन गया। श्वेता इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पायल, चलो इसे छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि अभी बन नहीं पाएगा ये। आगे वाली डायग्राम देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं, सॉरी। पायल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी, पायल इज सेकंड, तो पायल यहाँ पे आ गई, पायल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी, ये हो गया। ठीक है, श्वेता इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पायल, तो श्वेता इज फोर्थ, 1 2 3 4, तो श्वेता जो आ जाएगी वो यहाँ आ जाएगी पायल के फोर्थ लेफ्ट पर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। पायल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मानसी, ये भी हो गया हमारा। अब कहते हैं रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ काजल, अब रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ काजल, अगर काजल को यहाँ बनाता हूँ तो थर्ड पे रानी आ रही है, अगर काजल को यहाँ बनाता हूँ तो रानी, काजल को यहाँ बनाता हूँ तो थर्ड, मतलब काजल की ये 2 प्लेसेस बच रही हैं। ठीक है, तो अभी इसको स्किप कर देता हूँ। और क्या है, और कुछ दिए यहाँ पे, देखो काजल इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ मानसी। ठीक है, मतलब काजल यहाँ नहीं आ सकती, तो काजल कहाँ आएगा, काजल सिर्फ यहीं पर रहेगा। ठीक है, और आगे रानी इज थर्ड टू द राइट ऑफ काजल, तो रानी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये बन गया हमारा डायग्राम, और एक जो पर्सन रहता है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो कौन बचता है यहाँ पे, देखो मानसी हो गया, श्वेता हो गया, ठीक है, मोनिका भी हो गया है, पायल हो गया, आरती, काजल, लक्ष्मी, लक्ष्मी रहती है ना, लक्ष्मी नहीं हुई है यहाँ पे, तो लक्ष्मी जो है वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। और इसका जो क्वेश्चन बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, हु इज़ सेकंड टू द राइट ऑफ काजल। ठीक है, काजल ये, काजल के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, पायल बैठी हुई है। देखो राइट क्या होता है, ये अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरा राइट इस तरीके से जाएगा, अगर मैं यहीं पे देख रहा हूँ तो लेफ्ट क्या जाएगा मेरा, इस तरीके से। तो काजल के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, पायल बैठा है, मतलब पायल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। गैस क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 8 पर्सन्स वाला है। 8 फ्रेंड्स बोला है, अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक, राहुल एंड रामू आर सिटिंग राउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर का मतलब क्या होता है कि सेंटर की तरफ को वो देख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने डायग्राम बना लिया। राम इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, अगर मैं अनिल को यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो इमीडिएट राइट में कौन आना चाहिए, राम आना चाहिए। अनिल इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ संजय। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये संजय आ गया। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, अनिल इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ संजय, ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। राहुल इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आकाश, चलो इसे छोड़ देता हूँ अभी। आकाश इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल, आकाश इज़ सेकंड, AKASH, आकाश इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अनिल। ठीक है, अब आकाश वाले ऊपर की जो लाइन है वो बन जाएगी, राहुल इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आकाश, 1 2 3 4, तो राहुल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे पढ़ते हैं और क्या कह रहा है, रामू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कमल, रामू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कमल, कमल यहाँ बनाता हूँ या फिर कमल यहाँ बनाता तो रामू, तो मतलब कमल के 2 प्लेसेस आ सकते हैं। चलो ठीक है, अभी से स्किप कर देता हूँ। विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ कमल, ठीक है, कमल, विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ कमल, तो देखो कमल को मुझे यहीं पे बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कमल को यहाँ बनाता हूँ तो विवेक इज सेकंड टू द राइट ऑफ कमल, विवेक यहाँ आ जाएगा, और एक पीछे वाली जो स्टेटमेंट थी रामू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कमल, तो कमल यहाँ पे है, तो रामू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बन चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ विवेक। ठीक है, विवेक के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, राम बैठा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और ये इसमें मुझे डबल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, एक सिंगल डायग्राम में ही क्या हो रहा है, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, 4th क्वेश्चन हो चुका है, 1% ले रहा हूँ। ठीक है, जो 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, 7 पर्सन्स ले रहा हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, 7 टीचर्स
अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक एंड राहुल आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग ऑपोजिट द सेंटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 7 पर्सन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, संजय इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। ठीक है, अगर मैं अनिल को यहाँ बनाता हूँ तो अनिल के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, संजय आएगा। ठीक है, ये हो गया। अनिल इज थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, अनिल इज थर्ड टू द राइट ऑफ राहुल, राहुल यहाँ आता है 1 2 3, तो इसके थर्ड राइट पे कौन आएगा, अनिल आ जाएगा, ये अनिल है। ठीक है, विवेक इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। ठीक है, विवेक इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। चलो इसे रख लेते हैं, याद रख लेते हैं। आगे बोला हुआ है कमल इज सेकंड टू द राइट ऑफ विवेक। अब गाइस देखो ये वाली स्टेटमेंट समझो, कमल इज सेकंड टू द राइट ऑफ विवेक। अगर मैं कमल को यहाँ बनाता हूँ तो सेकंड राइट पे यहाँ पे तो संजय बैठा है, इसका मतलब कमल यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं कमल को यहाँ बनाता हूँ तो सेकंड राइट पे अनिल बैठा है, तो ये भी कमल यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, कमल इज सेकंड टू द राइट ऑफ विवेक। सॉरी, विवेक को अगर मैं यहाँ बिठाता हूँ तो कमल यहाँ नहीं आ सकता, विवेक को यहाँ बिठाता हूँ तो कमल यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं विवेक को यहाँ बिठाता हूँ तो कमल यहाँ नहीं आ सकता, मतलब विवेक जो है वो यहीं पे आएगा। ठीक है, कमल इज सेकंड टू द राइट ऑफ विवेक, तभी कमल जो है इसके सेकंड राइट पे आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखा करो, पढ़ लिया करो पहले। विवेक इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। ठीक है, विवेक जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसका, आकाश का। मतलब आकाश यहाँ नहीं आ सकता, तो आकाश कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और जो एक पर्सन बचता है, कौन बचता है, वो अनिल, कमल, राम, राम बचता है, तो राम जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अब क्वेश्चन ढूंढते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ अनिल, तो कौन बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, राम। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये आउटसाइड वाला था केस। ठीक है, चाहता तो मैं इसमें डबल डायग्राम बना सकता था, लेकिन मैंने इसी डायग्राम में इसे सॉल्व किया है। ठीक है, एक ही डायग्राम, डबल डबल नहीं बनाई है। तो मतलब आपको बस फोकस रखना है क्वेश्चन के ऊपर कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें रिस्की रहता है थोड़ा थोड़ा, तो साइड में रख लिया करो कोई भी, मतलब आपको कोई चीज़ बोला है समझ में नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा साइड में नोट डाउन कर लिया। ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन देखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। और बाकी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और बाकी अभी हमने क्या पढ़ा है, 7 और 8 पर्सन और 6 पर्सन वाले जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और 5 पर्सन्स वाले भी इजी रहते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं रहते हैं। ठीक है, कल जो है मैं 5 पर्सन्स वाले भी करवा दूंगा क्वेश्चन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सर्कुलर वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, इस टाइप का, जैसे 5 पर्सन, कितने 1 2 3 4 5 6 पर्सन बैठे हैं और सबके सब क्या देख रहे हैं, नॉर्थ को देख रहे हैं। या कभी कभी आता है सबके सब क्या देख रहे हैं, साउथ की तरफ को देख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। इनको क्या बोलते हैं हम, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इनको बोलते हैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। तो इसके बाद और क्या रहता है, वो रेक्टेंगल और स्क्वायर बेस्ड वाला सिटिंग अरेंजमेंट भी रहता है। तो वो सब हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, और आप बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहा करो ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना। और कोई देखो, कभी मुझसे कोई गलती हो जाती है ना, कहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो कोई गलती होगी, तो आप उस गलती को नोट डाउन किया करो कहाँ पे है, और कमेंट में बताया करो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पे मैं सॉरी बोल दूंगा, और आगे से कोई ऐसी मिस्टेक ना हो वो भी मैं ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो आप हमेशा मिस्टेक निकाला करो जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि कहीं गलत दिया हुआ है। ठीक है।